नमस्कार, वॉइस में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध की जीवन यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक गहरी प्रेम कहानी से भी जुड़ी हुई थी। यह प्रेम जो उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देता है, एक असर ऐसे जो शायद उन्होंने कभी नहीं सुना। क्या होता अगर बुद्ध एक अलग रास्ता चुनते? आज हम उसी छुपे हुए प्रेम और संघर्ष की कहानी जानेंगे। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, एक शाही परिवार में जन्मे थे। उनका जीवन ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन एक खालीपन था। वह खुद से सवाल करते थे, क्या जीवन का यही उद्देश्य है? फिर एक दिन वह महल से बाहर निकले और उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम रानी था। वह बहुत चंचल स्वभाव की थी और देखने में बहुत ही सुंदर, और वह साधारण से गांव में रहती थी। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और रहस्य था जिसमें बुद्ध डूब जाना चाहते थे। और एक दिन वह सिद्धार्थ से कहती है, तुमने संसार को देखा है, लेकिन क्या तुमने खुद को देखा है? क्यों इतने उदास रहते हो? क्यों अपने आप में खोए खोए रहते हो? रानी और सिद्धार्थ के बीच धीरे धीरे एक गहरा रिश्ता बनता गया। सिद्धार्थ उसे अपनी चिंता और मानसिक उलझनों के बारे में बताता और रानी उसे समझाती कि असली सुख बाहरी दुनिया में नहीं है। वह कहती, तुम बाहर से शांति खोज रहे हो, लेकिन तुम अंदर से शांति को महसूस नहीं कर पा रहे जो तुम्हारे स्वयं के अंदर है। रानी के साथ उसकी बातचीत और समय बिताना सिद्धार्थ के जीवन का सबसे सुखद और रोमांटिक पल था, जो शायद खुद के जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आया। लेकिन यही वह समय था जब सिद्धार्थ को एक बड़ा निर्णय लेना था, या तो उसे अपनी जिंदगी के लिए लाए रानी को चुनना था या फिर अध्यात्म के रास्ते पर जाना था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि रानी का प्रेम उसे बाहरी दुनिया से अंदर की ओर खींच रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसका असली उद्देश्य कुछ और है। एक दिन वह रानी से बिछड़ने का निर्णय लेता है। रानी से आखिरी बार मिलकर वह कहता है, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब मुझे अपनी आत्मा की शांति की खोज करनी है। रानी की आंखों में एक दर्द था, वह अंदर ही अंदर रो रही थी। उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर बुद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन वह समझ गई कि सिद्धार्थ को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को जानने का वक्त आ चुका है और वह मुझे छोड़कर जाने वाला है। सिद्धार्थ ने अपने मार्ग पर चलना शुरू किया। वह बहुत दिनों तक तपस्या करता रहा, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। एक रात जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, उसे अचानक एक रहस्यमय सपना आया। सपना था रानी का, और वह उसे कह रही थी, तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को ढूंढने के लिए खुद से प्रेम करना होगा। जिस ज्ञान को तुम ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हो, वो तुम्हारे स्वयं के अंदर छिपा हुआ है। उसे जानने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो। ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सिद्धार्थ का मन यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या वह सपना था या किसी गहरी सच्चाई का प्रतीक था, लेकिन एक बात साफ थी, सिद्धार्थ को खुद से सच्चा प्रेम करना था। तो सिद्धार्थ ने अपने भविष्य की भीतर की चुप्पी और डर का सामना और भविष्य के आने वाले पलों के बारे में जानने की कोशिश की। वह जान गया कि रानी ने उसे जो प्यार दिया था वह एक प्रतीक था, अपने भीतर के डर को हराने का, भविष्य को जानने का, ज्ञान को प्राप्त करने का। सिद्धार्थ ने अपनी मानसिक उलझनों को समझने के बाद अपनी शांति पाई। वह न केवल बाहर की दुनिया से मुक्त था, बल्कि अपने अंदर के डर से और भ्रम से भी मुक्त था। लेकिन एक सवाल था, क्या रानी सच में थी या फिर सिद्धार्थ के मार्ग पर एक छाया थी जो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। तो सिद्धार्थ बुद्ध बने, उन्होंने अपनी शांति और प्रेम को पूरी दुनिया से साझा किया, लेकिन रानी का कोई कहीं अता पता नहीं था। क्या रानी एक वास्तविक व्यक्ति थी या वह एक प्रतीक मात्र थी जो सिद्धार्थ की आंतरिक यात्रा का हिस्सा थी? और अगर रानी सच में थी तो वह कहाँ गई? बुद्ध का असली संदेश यही था, प्रेम और शांति बाहरी नहीं बल्कि अंदर छुपी होती है। रानी ने सिद्धार्थ को यह सिखाया कि असली प्रेम खुद से होना चाहिए। उसने अपने डर और भ्रम को पराजित कर अपनी आंतरिक शांति पाई। लेकिन क्या रानी एक असली शख्स थी या फिर वह सिद्धार्थ की आंतरिक यात्रा का हिस्सा थी? यह रहस्य अभी तक बना हुआ है। क्या यह प्रेम कहानी और बुद्ध का रहस्य आपके दिल को छू गया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी दिलचस्प और रोमांचक कहानियाँ आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक्स।